संजय कॉलोनी भाटी माइंस का पुलिस स्टेशन भी है। हम बात करेंगे कि कौन से सन में ये सर ये चौकी कब बनी थी? ये 1982 में पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था यहाँ पे। 1982। हाँ, उस समय यहाँ के भीम सिंह SHO हुआ करते थे। मेहरौली थाना लगता था। अच्छा अच्छा। और ये चौकी उसी समय की बनी हुई है उसी समय हमारे गांव के लिए। हाँ जी। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर यहाँ पर जो सर्विस कैसी मिलती है? सर्विस बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। बाकायदा 24 आवर्स थाने की तरह यहाँ सर्विस दी जाती है। और तो पूरा पुलिस स्टाफ पूरा कोऑपरेट करता है हमारे साथ। और बाकी बीच में काफ़ी कुछ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने, साउथ दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर ने बहुत अच्छा एक्शन उठाया और उन असामाजिक तत्वों पे कंट्रोल किया। बहुत बढ़िया केस हो गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया सर। और पूरा गाँव उनका आभारी है उनके इस कार्य के लिए। जी, जैसे कि यहाँ पर ग्रामवासियों ने बताया कि बहुत अच्छी सर्विस है और यहाँ पर बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं। आइए हम चलते हैं जो यहाँ पर पशु चिकित्सालय वो भी आपको दिखा दें और ज़रा एक बार घुमा के भी आपको दिखा दें। ये यहाँ का जो है बस स्टैंड है। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है और आप देख सकते हो भाटी माइंस। यहाँ पर भाटी माइंस आपको लिखा हुआ भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर भाटी माइंस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो सर ये स्टैंड कब से बना यहाँ बस का? ये हमारी बस चालू हुई थी 1980 के दशक में। यहाँ पे बसें चालू हो गई थी 1980 में? हाँ जी, हाँ जी। तब से ये भागीरथ नगर नाम था ना इस गांव का। तो बसों के बोर्ड पे भागीरथ नगर लिखा हुआ आता था यहाँ पे। मेहरौली भी भागीरथ नगर। तो यहाँ ये बस स्टैंड है जहाँ हम खड़े। भाटी माइंस कब से हो गया फिर भागीरथ नगर? भाटी माइंस तो इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे माइंस थी। माइंस का मतलब खाने थी बजरी की। डॉक्यूमेंटेशन में भाटी का क्या नाम है? डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हाँ, है? इसको अब संजय कॉलोनी भाटी माइंस कहते हैं। अब संजय कॉलोनी कब से शुरू हुआ? संजय कॉलोनी 1976 से, जब यहाँ पे संजय गांधी जी आए और यहाँ पे गवर्नर जगमोहन जी आए। हाँ, उसके बाद उन्होंने ये जो इधर क्वार्टर अभी देख रहे हैं आप इस साइड में। स्टार्टिंग में इस गांव का नाम भागीरथ नगर था। उसके बाद में भाटी माइंस इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खाने होती थी, तो माइंस होती थी, माइंस बोलते हैं। तो माइंस को लेकर यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ाना सर। जी सर, जी पहले सर। भगीरथ नगर था। जो ग्राम सभा पड़ती है वो हमारी भाटी पड़ती है। और यहाँ पे जो माइंस थी भाटी के माइंस के नाम से इनका नाम भाटी माइंस पड़ा। जी सर, मेरा कुछ कहना था। हमारा सरकार से यही तो प्रश्न है, आप लोगों के माध्यम से हमें जवाब कौन दे। अपने घर बैठ करके कभी तो हमारे गांव का नाम ये चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आज हम भागीरथ नगर की वोटर लिस्ट लेकर के जगह जगह धक्के खा रहे हैं कि एक ऐसा गांव जो भाटी ग्राम पंचायत का हिस्सा था, जो गांव भागीरथ नगर सिकता नगर के नाम से जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया, जिनका चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट हमारे पास है, वो गांव उसका नाम सब ये हमारे साथ जो सरकारें रही हैं, जो पीछे की सरकारें रही है, उन्होंने समय समय पर यही तो चालाकी की है। कभी हमारे पक्के राशन कार्डों को जे क्लस्टर में कर दिया, कभी हमारे गांव का नाम चेंज कर दिया। आज आप जाकर के अगर DTC के वहां जाकर के इनके हेड ऑफिस में चेक करेंगे तो आज भी इस बस का जो परमिट है वो भागीरथ नगर के नाम से है। हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए यहाँ पर हम दिखाएं आपको, यहाँ पर ये बस स्टैंड है और यहाँ पर आप बस भी देख सकते हो। बस का जो स्टैंड है स्टार्टिंग से ये आप देख सकते हो भाटी माइंस है, लेकिन बसों पर पहले भागीरथ नगर आती है। एक 508 आती है, 523 आती है और 974। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में नाम भागीरथ नगर हुआ करता था, फिर उसके बाद में भाटी माइंस हुआ। माइंस को लेकर यहाँ पर खाने थी, खानों के लिए यहाँ पर भाटी माइंस पड़ा है। और उसके बाद में संजय कॉलोनी इसलिए पड़ा कि जब संजय गांधी जी ने यहाँ पर क्वार्टर बना के दिए थे, उसके बाद इस गांव का नाम संजय कॉलोनी पड़ गया। तो पूरा नाम है संजय कॉलोनी भाटी माइंस भागीरथ नगर, ये तीनों को मिला के पूरा नाम है भाटी माइंस का। और आइए हम चलते हैं, आपको दिखा दें कि जो पार्क है यहाँ पर भाटी माइंस का, वो पार्क भी आपको दिखा सकते हैं। और जो एक पशु चिकित्सालय है वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। हम जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। जल बोर्ड ने लगभग 1980-81 के आसपास, जब यहाँ पर बोरवेल भी नहीं हुआ करते थे, तो
ये आप देख रहे होंगे इस लोहे के इसके पीछे ये टैंकर है, ये अच्छा, ये भी हमारा एक बहुत पुराना सबूत है। ओके, और ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बनाए गए ये आप देख रहे हैं। अच्छा ये था, यहाँ पर ये नल लगाया गया था, अब साफ दिख रहा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। अच्छा नीचे भी है, एक नल ये है और एक नल वो भी है, और दो नल कहाँ है, इसके पीछे भी है क्या? एक उधर भी नल है, हम आप दिखा सकते हैं। चलो उधर भी दिखा देते हैं आपको। तो ये भी नल है, ये भी नल है, ये आप हम आपको दिखा दें, ये भी नल है, और यहाँ पर हम आपको दिखाएं एक ये भी नल है। तो ये सब दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे। हम आपको पूरे भाटी माइंस के सारे सबूत दिखा रहे हैं। और अब चलते हैं और जो पशु चिकित्सालय पर हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। रामलीला ग्राउंड भी देख लेते हैं। ये हमारी 1980 में पहली। चलिए थोड़ा सा रामलीला ग्राउंड भी दिखा देते हैं। 1980 से यहाँ पर पुराने टाइम से रामलीला होती आई है। 83, 84, 85 की सारी परमिशनें हमारे पास हैं। और वो परमिशनें जो हमने सरकार से लेकर के यहाँ रामलीला करते थे, उस टाइम 4 आने 8 आने चलते थे। अच्छा। हाँ 4 आने 8 आने 10 पैसे। उन सिक्कों से भी हमें मतलब अपने राम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का रामलीला कराने का शौक था। तो सारा गांव यहाँ पे एकत्रित होता है। यही वही रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पे हर वर्ष रामलीला होती है। आज भी हो रही है। आज भी ये देखो हमारे रामलीला का में क्या बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ पे निरंतर रामलीला हो रही है। ये इस समय आप जो रामलीला करवा रहे हैं अशोक मौजूदा आप रामलीला यही करवा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, आपके गांव के ऊपर अभी जो ये प्रॉब्लम समस्या का जो सामना कर रहे हैं सब लोग, और कोशिश कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने की, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुश्किल घड़ी जब भी आए तो गांव वाले सब एक साथ हैं। जी जी और सरकार के सामने अपने तथ्यों को रखेंगे। जी जी और तथ्यों को रखा था, तथ्यों को रखेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं शुरू में दी गई थी वो सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपको बता भी दिया। वो सारी फाइलें सरकार के सामने रखें ताकि उसको दोबारा से देखें उसके अंदर है क्या। ऐसे आके तो नहीं बसे थे। सरकार ने मूल रूप से इसको स्थायी रूप से बसाया था। जो पट्टे दिए थे सब्जी, चाहे उन्होंने फर्जी दिए थे तो सरकार की गलती है, हम सब की गलती तो है नहीं। ये तो है नहीं कि हवा में सारे काम हुए, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती जो बसी है ये सरकार के द्वारा बसाई गई थी। इसका नाम पहले भागीरथ नगर था और अब भी हम उसको पीछे अपने संजय कॉलोनी भाटी माइंस भागीरथ नगर लिखते हैं। तो ठीक है, सरकार के साथ में हम सब मिलकर, सरकार से अलग नहीं, सरकार से मिलकर काम करेंगे और जो अपनी बातें हैं उनके समक्ष रखेंगे। फिर सरकार अपना उचित फैसला तो देगी। हमें उनसे बहुत आशा और उम्मीद है कि वो गलत हमारे साथ नहीं करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। जय राम, जय हिंद। रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर अभी सारे जो ग्रामवासी हैं बिल्कुल पॉजिटिव हैं और सभी एक साथ मिलकर ये जो है कार्य करने वाले हैं। हम आपको लास्ट अभी पार्क की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर माननीय संजय गांधी जी के नाम का अभी भी जो है पत्थर लगा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कौन से टाइम में वो पत्थर बना था, कब लगा था। तो अभी हम आपको पार्क की तरफ लेकर चलते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की जो है बात सुनी जाए और इन लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखकर पूरी तहकीकात कर इन लोगों को इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। ये हमारे गांव का बारात घर बना हुआ है, सरकार ने बनवाया और ये 1985-86 में बना था यहाँ पे। तो ये पहले जो बिल्डिंग थी अब उसका दोबारा से निर्माण कराया। तो अभी यहाँ पे जो है प्रयास संस्था अपने जो है बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की। और ये 1985-86 का बना हुआ, ये भी हमारे गांव का एक पुरानी इमारत है जो सरकार ने बनवाई थी यहाँ पे। तो ये तो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। प्रयास संस्था जो है वो प्राइवेट है, उनको किसने परमिशन दी कि वो प्रयास संस्था वाले से हमने पूछा था। वो कह रहे हम सरकार को इसका हमें कहीं जगह नहीं मिल रही क्योंकि बच्चे हमारे पास जाते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट होगा ना सरकार का। उन्होंने सरकार से परमिशन लेके किराया दे रहे हो। एमसीडी सलम का जो ऑफिस है वहाँ से परमिशन लेके वो काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गलती सरकार के और सरकार के अधिकारियों की है। सरकार क्यों नहीं जांच कराती कि जो गलती सरकार के अधिकारियों ने उस समय की और फांसी गांव के लोग चढ़े, ये कहाँ का न्याय है। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम भाटी माइंस के अच्छे दिन कब आएंगे। ये 1943 से बसा हुआ एक गांव है जिसे अधिकारी रूप से, और अधिकतर वो लोग हैं जो 1947 का दर्द झेल के आए। पाकिस्तान के विभाजन की वो दास्तान जो वो सब कुछ छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी जान बचाकर, धर्म बचाकर आए और यहाँ पर सरकार ने हमें आधिकारिक रूप से बसाया। और जो अब तक
सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी अब तक आ रहे हैं लगातार। आज भारत सरकार एक साइड तो सीए कानून लेके आ रही है जिसमें कह रही है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को हम शरण देंगे, यहाँ रखेंगे। ये बसा बसाया पूरे हिंदुस्तान का इतना बड़ा गांव है जहाँ अधिकतर हिंदू शरणार्थी रहते हैं। इस गांव को क्यों तोड़ा जाए? गलती सरकार के अधिकारियों ने किया है। चीफ सेक्रेटरी ने गलत हल्फनामा पेश किया उस टाइम के, एडीएम ने गलत हल्फनामा दिया है, बीडीओ ने गलत हल्फनामा दिया है, एक तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट पेश करी है। तो उसकी जांच क्यों नहीं हो जाती? वो कहते हैं कि 1991 के बाद ये क्या नाम है बाउंड्री तोड़कर हमारे अंदर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने हल्फनामा दिया था कि ये अंदर आके घुस के बैठ गए। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1983 में, 1978 में प्राइमरी स्कूल, ये क्या यहाँ कोई जानवर पढ़ने आते थे या इंसान पढ़ने आते थे? इंसानों के लिए स्कूल बनाया था और ग्राम सभा की जमीन पे बनाया गया था। तो ये सरकार इसकी जांच कराए। अब झूठ का पुलंदा जो उन्होंने वहां पे बांध रखा है सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि आपके ये चैनल के माध्यम से अगर हमारी वहां बात वहां तक पहुंचती है तो ये झूठ का जो पुलंदा सरकारी अधिकारियों ने दिया, हम फांसी का फंदा बनाकर हमें हमारे गले में डालने के लिए, इसकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद जिन अधिकारियों ने इसका झूठ का, चाहे वो अभी रिटायर भी हो गए, तो उनकी पेंशन तो चल रही है ना, उससे उसका नाम है कटौती करनी चाहिए। और मोदी जी तक ये हमारा वीडियो पहुंचे कि आदरणीय मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने एड़ियां रगड़ रगड़ कर इस देश के प्रधानमंत्री बने, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने। आप गरीब का दर्द समझते हो। आपने रेलवे स्टेशन पे क्या नाम है चाय बेची और वहां पे हर तरह के आदमी से मिले हैं। आप हमारा दर्द समझिए। हम मजदूर हैं, मजदूरी करके अपने घर को बनाया है, मजदूरी कर कर अपने बच्चों की छत को यहाँ पे ढका है। आज वो हमारी छत टूटने के कगार पे, और वो झूठे हल्फनामे ने गलती सरकार के अधिकारियों की वजह से। तो आदरणीय क्या नाम है मोदी जी, हमारी इस बात को सुना जाए और हमें भी न्याय किया जाए। हमसे बिल्कुल बहुत ये पक्का किया जाए। सर मैं ये भाई साहब की बात के साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है, ना ही हम संसद भवन के अंदर खड़े होकर के चिल्ला सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव जीत करके नहीं गए। आप मीडिया एक चौथा स्तंभ है। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये केवल गलती नहीं है, ये एक साजिश है। एक साजिश है। जो मौजूदा एडीएम, बीडीओ, पटवारी, तहसीलदार है, उनका ये दायित्व बनता था कि यदि कोई गांव, अगर उसका नोटिफिकेशन, अगर कोई गांव सरकार की किसी परियोजना के अंदर उनको रिज के अंदर लेना भी था, तो वो हमें पूरा मौका देते, एक मुनादी करवाते, बाकायदा इश्तिहार निकालते कि इस गांव को इसके अंदर लिया जा रहा है। अगर किसी को अपनी आपत्ति हो तो उस आपत्ति को दर्ज किया जाए। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, ये कांग्रेस सरकार का पाप है, जो कि हम मोदी सरकार से और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से हमें उम्मीद है कि उन पापियों को सजा सरकार का नहीं सर, मैं आपको बता दूं, ये सरकार में जो मुलाजिम वहां पर बैठे हैं उनसे गलतियां हुई हैं। डायरेक्ट सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो कांग्रेस सरकार है सर, कांग्रेस सरकार के जो जिन्होंने पट्टे काटे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे चौधरी प्रेम सिंह जी, वो उस वक्त यहाँ पर रहे, वो यहाँ पर कार्यकारिणी विकास मंत्री थे उस वक्त के, और फिर वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने। जब हम उनके पास गए कि सर आपने पट्टे काटे, उसके बाद हमारे गाँव को जंगल में क्यों डाल दिया, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को, अजय माकन जी को, सबको पत्र लिखा कि मैंने खुद इन गांव के पट्टे काटे। तो सरकार ने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके ऑफिस में गए हम लोग पूरा गांव लेकर के, वो लोग हमसे, उन्होंने बात तक नहीं की। जब वो रिटायरमेंट हुए, वो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे गांव में आए एक एनजीओ बना करके, तो उन्होंने ये आकर के बोला कि हमें पता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से पहले जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे उन लोगों ने, सभी ने यही बोला है कि ये लोग कब्जाधारी है, इसीलिए मुझे भी उस फाइल को आगे सरकाना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग कब्जाधारी नहीं हो, तो हमें न्याय कौन देगा सर? बिल्कुल, यहाँ पर सारी बातों को देखकर सबूत यही मिल रहे हैं कि ये गांव काफी पुराना है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वैलिड है, रिटर्न में है, विद प्रूफ। ये बता रहे हैं कि ये गांव पक्का होना चाहिए। यहाँ पर पुख्ता सबूत इन लोगों के पास हैं। ये सरकारों का नहीं, बल्कि जो सरकारों में जो वहाँ पर जो कार्य करते हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से ये गलती हुई है, और अगर उन लोगों से गलती हुई है तो उसका सोल्यूशन भी वही लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पार्क के अंदर आ गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर झूले वगैरह भी हैं, सब कुछ है, पार्क है। तो ये भी पार्क की भी जानकारी लेंगे कि ये पार्क कब बनाया गया, कितना पुराना ये पार्क है। तो सर, ये पार्क कब बनाया गया?
ये इसका जो उद्घाटन हुआ था उस समय हमारे जो संजय गांधी जी जो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे उनके साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन जी थे। शायद 12 दिसंबर 1976 को इसका उद्घाटन किया था। 76 में इसका उद्घाटन किया गया था। और उस समय संजय गांधी जी यहाँ घूमने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि हमारे लोग जगह जगह कुछ जगह बैठे हुए हैं, तो वो आदेश देके गए थे कि इन लोगों को, गवर्नर जो थे जगमोहन जी तो साथ में थे, तो आदेश देके गए थे कि इन लोगों को व्यवस्थित रूप तरीके से बचाया जाए। तो उनको बसाने के लिए उन्होंने तय की थी डेट। उस तय डेट के अंदर उन्होंने जो जो चीजें कही थी वो तैयार हो गई थी। और उन्होंने आके इस कॉलोनी को, इस गांव का 12 दिसंबर 1976 को उद्घाटन किया था विधिवत रूप से। और उस समय बोला था कि ये जो शेड है ये तो बाद में इन्होंने जो उनके मरने के बाद चेंज कर दिया। उस टाइम 2 रूम सेट, वो क्या नाम है उस समय, या लेंटर कहें या बनाकर 2 रूम सेट लैट्रिन बाथरूम बना कर देना था। 2 रूम सेट बना के देने थे। व्यवस्था के तरीके से यहाँ पर माननीय संजय गांधी जी ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर बनाकर यहाँ पर फ्लैट दिए, यहाँ पर आपको पार्क की भी सुविधा दी, बिजली पानी की सुविधा, बिजली तो खैर बाद में आई लेकिन पानी की सुविधा दी गई। जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पर एक टैंकर बनाए गए थे, उनमें ट्रक आकर पानी भरते थे। फिर मिस्टर नरेश कुमार पिक अप द फोन। नलों से पानी निकाला गया। तो यहाँ पर हर तरीके से जो पब्लिक को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का जो ये पैसा लगा है वो भी तो लोगों की गाड़ी कमाई है। जो लोग टैक्स देते हैं उनका पैसा, टैक्स का पैसा, यहाँ डिस्पेंसरी बनी, प्राइमरी स्कूल बना, या पार्क बना, रोड बनी, सड़कें बनी, बिजली के खंभे लगे गए, ये सारा का सारा पैसा देश का लगा है। उस देश को, पैसे को ये अपमान करते हुए कहते हैं कि ये पैसा हमने नहीं लगाया। तो किसने लगाया इस देश का पैसा? किसने लगाया यहाँ पर आकर? हमें जो इंक्रोचमेंट कहते हैं कि आप इंक्रोचमेंट करके बैठे हो, इस जगह पे इंक्रोचमेंट करके, तो ये पैसा किसने लगाया? ये पैसा देश का लगा हुआ है। देश के क्या नाम, लोगों की गाड़ी कमाई का जो टैक्स देते हैं उसका पैसा लगा रहा है। ये लोग जो कहते हैं रिज में है, रिज कौन से सन में आया सर? रिज कब आया? 1991 91 में। और आप लोग कब से बसे हो सर? ये मैं आपको बता दूं, ये जो कानून है, जो फॉरेस्ट का कानून है 1927 के कानून, जब 27 का कानून है फॉरेस्ट का जो एक्ट है। और उसके बाद 3 देश बन गए, पर अंग्रेजों का कानून वही चल रहा है कि फॉरेस्ट का कानून चल रहा है। हमें जो फॉरेस्ट में डाला गया वो 91 में डाला गया, कानून 1927 का है, और हमें डाला गया 1991 में रिज में, फॉरेस्ट में डाला गया। रिज तो 91 में सर बोलते हैं, 91 में बना है। रिज को 91 में हमारा ये एरिया नोटिफाई किया गया था। और जो रिज जो यहाँ पे नोटिफाई हुआ था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोटिफाई हुई थी 1987 में हुई थी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे साउथ जिसे रिज के नाम से जाना जाता है, 1987 में इसको नोटिफाई किया गया था। और हमारे क्षेत्र को 1991 में रिज में डाला गया था। और ये ऑफिसरों की गलती थी कि उन्होंने इसको रिज में क्यों डाला, जब ये बसता हुआ गाँव। इसी हिसाब से तो रिज तो बाद में ही है, उससे पहले यहाँ पर लोग बस चुके थे ना। जी सर। रिज तो 91 की बात हाँ, कर रहे हैं। 91 हुआ। और आप लोग 76। तो यही तो सर हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, आप जितना सरकार हमारे पीछे लगी हुई है ना, अगर उससे 1% भी इन फार्म हाउसों के पीछे लग जाए तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हजारों एकड़ के फार्म हाउस, जब हमारा ये गांव था यहाँ पर, जब तो एक फार्म हाउस भी नहीं था। अच्छा, फार्म हाउस थे ही नहीं थे यहाँ से अगर भाटी माइन से लगाया जाए फतेहपुर तक, वहाँ बीच में कोई फार्म हाउस नहीं थे, वो सारा जंगल था। आज सारे के सारे अरबपतियों के फार्म हाउस है, उनका कोई नाम नहीं लेता। गरीब आदमियों की झुग्गी तोड़ने के लिए डेली नए नए ड्रामे करते हैं। आप ये सोचिए, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और वो IAS IPS अफसर बनने की तैयारी में है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में एक गांव को और गरीब गांव को, गरीब बस्ती को, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उस बस्ती को साजिश के तहत अगर हम इंक्रोचमेंट होते और सरकार हमें यहाँ से हटाती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों को यहाँ आधिकारिक रूप से बसा करके, हमें चोर बता करके और हमें यहाँ से हटा रहे हैं, तो क्या हमारा आइंदा से हटने के बाद तो कौन लोग हैं वो? क्या कानून पे भरोसा रहेगा हमारे युवाओं? कौन लोग हैं जो आप लोगों को यहाँ पर घोषित कर रहे हैं कि आप? ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पूर्व में प्रधान हुआ करते थे। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए। जो पूर्व में प्रधान हुआ करते थे, उन लोगों ने जब यहाँ पर पट्टे काटे थे उस वक्त पे, उसी वक्त पे उन लोगों ने फार्म हाउस बना करके बेचने भी स्टार्ट कर दिए थे। जब हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि हमारे गांव के लोग उसमें मेंबर हुआ करते थे, जब इन्होंने विरोध किया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, तो उन्होंने फिर उसी दिन से हमारे गाँव से खुंदस निकालना चालू कर दिया। और तो और छोड़े, जो यहाँ से पूर्व विधायक, मैं बार बार बोलता हूँ, जो बलराम तंवर जी है, उनके सगे भाई, उन जो प्रधान हुआ करते थे,
उनका उन्होंने मेंटल सर्टिफिकेट बनवा दिया है। अच्छा, मतलब कि वो दिमागी हालत से तो है नहीं, ठीक है वो अच्छा उनका सरकार उनकी सही है भाई, कोतवाल डर काएगा, ठीक है। सरकार उनकी सब कुछ उनका, और अपने भाई को मेंटल सर्टिफिकेट दिलवा दिया। और अगर हम तहसील में जाते हैं तो वो बोलते हैं हमने आग लग गई इसमें। आग लगी तो केवल भाटी माइंस के सबूत जले हैं उसमें, सभी के जलने चाहिए थे और किसी के नहीं जले। हमारा आपसे बार बार यही निवेदन है, हमारी इस बात को मोदी जी के कानों तक पहुंचाइए। अगर मोदी जी के कानों तक पहुंचने के बाद भी अगर हमारे ऊपर बिल्डोजर घूम जाता है, फिर हम किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमें एक ही आदमी से यकीन है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल मोदी जी बहुत ही और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी ये जो कॉलोनी है टोटली 200 एकड़ में बसी हुई है। उस टाइम के प्रधान ने जो 3-4 पट्टे मुझे जानकारी में थे और जिसकी हमने जांच कराई थी, उस समय हमने भागा दौड़ी करके जांच कराई थी। बलराम तंवर जी के नाम से 200 एकड़ का एक पट्टा था, जो ये राधा स्वामी फिल्म प्रोडक्शन नाटा के नाम से बेचा था। फिर नाटा के बाद राधा स्वामी को, ऐसे उनके नाम से 3 पट्टे थे, 3 200 एकड़ के 3। अभी भी एक पीर बाबा है, वहाँ पे भी 200 एकड़ का। वहाँ पर अगर पट्टे दिए गए, उनके पट्टे अभी भी हैं, तो यहाँ के पट्टे का क्या हुआ? वही मैं ये कह रहा हूँ कि हमें साजिश के साथ हमसे धोखा किया गया, हमें फंसा, हमसे यहाँ से उजाड़ने का प्लान बनाया गया कि हम लोग क्योंकि अनपढ़ थे और उस समय विशेषकर ओड समाज के लोग ज्यादा थे, उन्होंने सोचा कि आने वाले टाइम में ये चौधरी बन जाएंगे। तो उन्होंने उस साजिश के तहत हमें यहाँ फंसाया। आप ये बताइए कि हमारे 900 कुछ वोट, 1200 कुछ वोट थे, उनके 400 या 500 वोट थे, वो प्रधान बन गए। हमारे 417 वोटों को प्रधान के इलेक्शन में 25 जनवरी 1983 को जो इलेक्शन हुआ था, 417 वोटों को डबल अंगूठा लगाकर कैंसिल किया गया और क्या नाम है 17 वोटों से हमें हारा हुआ दिखाया गया। बाकी 9 मेंबर सब चुने गए, हमारे वो प्रधान चुना गया। तो 200 एकड़ का उन्होंने पट्टा काटा, 200 एकड़ का पट्टा क्या नाम, एक आदमी के नाम से 3 पट्टे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये साजिश है और ग्राम वासियों को यहाँ से उजाड़ने की पुराने समय से ही साजिश चल रही है। इनके पास पुख्ता सबूत हैं, सभी लोग यहाँ पर जानकार हैं। पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को एक तरीके से पागल बनाया गया। चलिए, हम अभी संजय कॉलोनी भाटी माइंस के एक पार्क में थे और यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहे थे ग्रामवासी, जो यहाँ की गांव की पूरी खबर रखते हैं। हम आपको अब लेके चलते हैं यहाँ पर पशु चिकित्सालय पे। चलिए कि यहाँ पर आपको दिखा दें, यही वो जो घर हैं जो यहाँ पर संजय गांधी जी ने बसा के दिए थे। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार एक राउंड घुमा दीजिए, अगर इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा घुमा दीजिए। यही वो फ्लैट्स हैं सारे जो संजय गांधी जी ने यहाँ पर इन लोगों को बना के दिए थे। और मैं आपको दिखा दूँ, ये पुरानी शेड, ये पुरानी शेड अभी तक भी है, जो 1976 से लेके और अभी तक भी ये शेड ऐसी की ऐसी है। और जो ये चादर है, आज के टाइम पर इतनी जो है मजबूत चादर नहीं होती हैं, लेकिन ये हम आपको बता दें अभी भी यहाँ पर ये पुरानी शेड है। तो कोई यहाँ पर है पुराना बंदा जो बता सके, सर ये जो शेड है ये अभी तक भी पुरानी शेड वही है या दोबारा लगाई गई है? सर बताएंगे कि जो ये आप शेड देख रहे हो, ये 1976 से शेड है जो सर ये 210 क्वार्टर बन के तैयार हुए थे उस समय। तो ये 210 क्वार्टर बन के उस समय तैयार हुए थे और पूरे गांव में इसी तरह के क्वार्टर बनाए जाने थे। और भाई बीच में जब डीसी बंद हो गई थी, तो फिर ये क्वार्टर भी बंद कर दिए थे, उनका काम भी रोक दिया गया था। लेकिन 210 क्वार्टर ये बन गए थे, फिर लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिए गए थे गाँव के प्रधान द्वारा। जी जी जी, तो हम आपको दिखा दें, ये शेड है जो आप देख सकते हो। तो ये उसी टाइम की शेड है, 1976 की शेड आप देख सकते हो, जो आज तक भी मौजूद है और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि हाँ, हमें संजय गांधी जी ने यहाँ पर बसाया था और हमें गांव का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सारे पुख्ता सबूत हम आपको दिखाते जा रहे हैं, एक एक करके हमने पूरे गांव की सड़कें दिखाई, यहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ पर जो भी पुरानी चीज़ें हम आपको दिखा दिए। यहाँ पर माननीय संजय गांधी जी ने जो शेड बना के दिए थे, फ्लैट बना के दिए, वो भी हमने बता दिए। और जैसे कि सर ने बताया कि ये 1976 के समय में माननीय संजय गांधी जी ने दिए थे बनाकर। और ये जो पार्क आप देख रहे हो जिसमें हम खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं, ये भी 1976 में ही माननीय संजय गांधी जी ने यहाँ पर बनाया था। और ये आप देख सकते हो, जो शेड टूट गई होगी उसके दोबारा इन्होंने दोबारा से घर बनाया, लेकिन ये वही शेड है जो पहले 1976 में
बनाई गई थी। और अब हम लेके चलते हैं आपको पशु चिकित्सालय में। हम एक एक करके आपको इस गांव की पूरी जानकारी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जानकारी ना कि केवल इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड में फैलनी चाहिए कि इतने पुराने गांव को यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको रिज में कहकर इसको उजाड़ने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश को नाकाम करना है और इन लोगों को इनका हक दिलाना है। बहुत से हमारे भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी गरीब पर जुल्म हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर वकील और जज भी होते हैं जो अपना समाज सेवा करते हैं और बढ़कर आगे आते हैं कि जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, अगर इस वीडियो तक पहुंचे तो जो वीडियो के ऊपर नंबर चल रहा है उस पर नंबर पर संपर्क करें। हम आपको यहां पर इन लोगों की जानकारी देंगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए और इन लोगों को इनका अधिकार दिलाया जाए। मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मैं अपने हिंदू समाज के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि वो मोदी तक पहुंचे। इस देश के 120 करोड़ मैं हिंदुओं से निवेदन करूंगा, ये पाकिस्तान से आए हम हिंदू शरणार्थी हैं, हमें आधिकारिक रूप से यहाँ बसाया और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारे अगर हिंदू की मदद नहीं करेगा तो कौन किसकी मदद करेगा। मैं 120 करोड़ हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि हमारी रक्षा में हमारे साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर हमारी रक्षा करें, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपका साथ, पूरे वर्ल्ड आपके साथ है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं पशु चिकित्सालय पे। तो दोस्तों हम यहाँ पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस के पशु चिकित्सालय पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये पशु चिकित्सालय है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब बना था। तो सर ये जो पशु चिकित्सालय कब बना था? ये 1981-82 में बना था जी। तो ये पशु चिकित्सालय भी जो है ये 1981-82 के दौरान का बना हुआ है। सारे सबूत यहाँ पर पुराने हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होता था? यहाँ हमारे पास उस समय जो हमारे लेबर थी, हम जो लोग काम करते थे, अधिकतर गधे और खच्चर रखते थे और बकरियां पालते थे। दूध के लिए बकरी और काम करने के लिए गधे और खच्चर रखते थे। तो उनके इलाज के लिए सरकार ने 1981-82 में इस पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया था और यहाँ पर उस समय हजारों के तादाद में हमारे पास पशु थे वहाँ पर। अच्छा, डॉक्टर लोग बैठते थे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू बैठते थे सर। और किसी स्लम बस्ती में कोई पशु चिकित्सालय थोड़ी होता है, वो तो एक गाँव में होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बोला कि कोई जंगल में पशु चिकित्सालय नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर गांव था, तभी जाकर यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी अलग है, डिस्पेंसरी भी अलग है, यहाँ पर बैंक भी थे, यहाँ पर स्कूल भी, छोटा स्कूल अलग है, बड़ा स्कूल अलग है। तो आपके पास क्या क्या पशु हुआ करते थे यहाँ पर? हमारे पास जी में गधे भी हुआ करते थे जिनको डंकी कहते हैं अंग्रेजी में, और खच्चर भी हुआ करते थे हमारे पास। हम जो है बजरी निकालने का भी काम करते थे, बजरी भी खानों से निकालते थे, मट्टी भी ऊपर से हटाते थे खानों के ऊपर से अपने गधों से, और अपने जो है खच्चरों से हम बजरी निकाल देते खानों के नीचे से। तो यहाँ पर पशु चिकित्सालय में कुछ पैसे वगैरह लगते थे सर? नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता था। और ये हॉस्पिटल अभी तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है? चल रहा है, रनिंग है ये। और रनिंग है? अभी भी डॉक्टर आते हैं, रोज यहाँ आके डॉक्टर बैठते हैं और अभी लोगों के पास जो पालतू पशु हैं उनका इलाज यहाँ पे होता है। क्या बात कर रहे हो? अभी भी? जी अभी भी चल रहा है, रनिंग है, कंटिन्यू चल रहा है ये। 1981 से लेकर 2025 तक ये जो पशु चिकित्सालय है यहाँ पर आप देख रहे हो अभी ये रनिंग में है। ये एक पुख्ता सबूत है कि ये यहाँ पर प्रॉपर गांव है, यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट करके लोग यहाँ पर नहीं रहे। ये प्रॉपर गांव है, यहाँ पर पशु चिकित्सालय अलग है, स्कूल हॉस्पिटल यहाँ पर क्या नहीं है। मेरे ख्याल से तो जो चीज प्रॉपर गांव में नहीं भी होती है वो भी यहाँ पर है। गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल, पूरी गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल है ये। ये जो दिल्ली प्रशासन का था, बिल्कुल राजकीय यहाँ पर ये पशु चिकित्सालय था। बिल्कुल जो सेंट्रल जो दिल्ली गवर्नमेंट जो जिसको अनुमति देती थी वो चिकित्सालय है। तो यहाँ पर हमने आपको सब कुछ दिखाया है। यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, पार्क है और यहाँ पर जो पुराने ट्यूबवेल है,
जल स्रोत है वो सारे आपको दिखाए हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास है। अगर उसके बाद भी कोई कहता है कि ये इंक्रोचमेंट है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इलाज कराएं तो उनको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी है। तो अब मैं आप लोगों को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि इतनी इन लोगों की बात सुनकर तो मेरे दिल भी पिघल चुका है एक मोमबत्ती की तरह, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद इन लोगों को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पास पुख्ता सबूत है और इन लोगों का यहाँ पर पूरा पूरा अधिकार है। ये प्रॉपर गांव है, ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये जो यहाँ के सबूत हैं चिल्ला चिल्ला कर चीख कर ये अपना सबूत दे रहे हैं कि ये प्रॉपर गांव था, है और शायद रहेगा। तो हम माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर, जो आपके कर्मचारियों से, मैं किसी सरकार को यहाँ पर दोष नहीं दूंगा कि जो हमारे बीजेपी ने कुछ किया या फिर कांग्रेस ने कुछ किया या आम आदमी ने कुछ किया, हम किसी को कोई दोष देना नहीं चाहेंगे। ये गलती सिर्फ कर्मचारियों की है, कर्मचारियों से गलती हुई है और ये गलती कर्मचारियों को ही सुधारनी पड़ेगी। ऊपर हमें सरकार को बताना पड़ेगा, जब जाके ये कमियां सुधारनी पड़ेंगी। तो जिस तरीके से अभी तक के यहाँ पर पुख्ता सबूत मिले हैं, इससे तो यही साबित होता है कि ये गांव प्रॉपर गांव था और जिसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सरकार को देना ही चाहिए। इस बात पर गौर जरूर करना। यहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर पूरे रिटर्न में है, बर्बली कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारे रिटर्न में आपको सबूत दिए जाएंगे। पिछले 50 साल के सबूत इन लोगों ने जो यहाँ पर इकट्ठा करके रखे हुए हैं, आज भी वो सबूत भी जर्जर हालत में है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर उनको पकड़ते हैं तो डर लगता है कि वो जो पेपर हैं वो कहीं फट ना जाए, इतनी जर्जर हालत में है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा इन लोगों की कि इतनी जर्जर हालत वाले जो डॉक्यूमेंट है आज तक भी इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़ इन लोगों की सुनी जाए और आप तो वैसे भी बहुत दयालु हो, इन लोगों को इनका अधिकार दिलाने में इनकी मदद करें। तो अभी हम लोग जो स्कूल, बड़ा स्कूल है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हो सूचना पट यहाँ पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जो ये स्कूल बनाया गया है, ये इन लोगों ने खुद ईंटों पत्थरों से खुद नहीं बना लिया है, ठीक है। ये भी एक सबूत है यहाँ का कि ये अभी लिखा हुआ भी है, आप देख लीजिए 1982-83 में ये स्कूल बना। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये नए बच्चे भी हैं, ये भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर जो आप बुजुर्ग देख रहे हो, एजिड लोग भी हैं, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। हम इन्हीं से जानकारी लेंगे कि कब कब कौन कौन से सन में इन लोगों ने क्या यहाँ से सर्टिफिकेट लिए। तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार जी, मैं मेहरचंद संजय कॉलोनी भाटी माइंस का निवासी हूँ जी सर। और हम यहाँ पे करीब 50-60 साल से रह रहे हैं। जी 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 और ये स्कूल का जब ग्राम पंचायत थी हमारी जी भाटी ग्राम पंचायत, तो उसके प्रधान श्री सैफल राम जी हुआ करते थे। तो हमारे 7 मेंबरों ने प्रस्ताव लिखा, प्रधान जी ने उस प्रस्ताव को पास करके सबने साइन किए, उस पर मोहर लगाई और इस स्कूल के लिए ये 600 मीटर लंबी जगह दी और 60 मीटर चौड़ाई ये ग्राम सभा ने जमीन दी। उसके बाद इस सरकार को जैसे ये जो है शिक्षा विभाग को, तब उसके बाद इस बिल्डिंग का यहाँ पे निर्माण हुआ, जो आप देख रहे हैं 1982 का। ये जो पट्टा लगा हुआ है बोर्ड, 1982 में ये जो है तभी इस यहाँ पे ये कमरे बने और ये स्कूल का शुरुआत हुई, निर्माण हुआ। आज जो ये आपके सामने जितना भी बड़ा स्कूल बना हुआ है, यहाँ पे ये सारा ही उसी समय का बना हुआ है। उसके बाद कमरे बने और उसके बाद अब जो बना है बाद में वो अधूरा रह गया। अधूरा रहने का कारण वही फिर रिज आ गया सामने, नहीं तो ये स्कूल जो है ग्राम सभा ने ये जमीन दी, ये स्कूल बनाया, ग्राम सभा की जमीन है, फिर रिज कहाँ से आ जाता? ये रिज आया जी 1991 में, जो हमको रिज में डाल दिया कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, जबकि हम ग्राम सभा के हिस्से ग्राम पंचायत के चुनाव लड़े हमने और हमारा ही उप प्रधान, हमारे 7 मेंबर, एक महिला मेंबर थी, जिनके प्रस्ताव से ये स्कूल की जगह जहाँ आप खड़े हैं ये हमारा बड़ा है, 12वीं तक का स्कूल है। और यहाँ पे ये जो है स्कूल में हमारे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट जो है रिज आया 91 में, ये लोग बसे हुए 1976 से। तो समझ नहीं आ रहा कि रिज पहले आया ये लोग आए। ये ग्राम सभा की जमीन
ग्राम सभा की जमीन यहाँ पर ये दी गई है। मैं हम आपको स्कूल दिखाएंगे, ये कितना बड़ा स्कूल है। ठीक है, अभी जरा यहाँ से बाइट होने के बाद में हम आपको पूरा स्कूल दिखाएंगे। ये ग्राम सभा की जमीन में ये स्कूल बना हुआ है, ग्राम ने ही ये जमीन दी है। फिर रिज कहाँ से आ जाता है? सर आप भी इस स्कूल से पढ़े हुए हैं? जी हमारा पहला बैच 1982 और 83 में पहला बैच हमारा ही हुआ करता था। जी, अच्छा। और उस समय स्कूल हमारा टेंटों में चला करता था। अच्छा, उसे टेंट थे? उस समय टेंट थे, टेंटों में स्कूल चला करता था। बिल्डिंग कब बनी है? बिल्डिंग ये 1985 में हमारी ग्राम सभा ने, 1986 में, सॉरी 1986 में कि हमारी ग्राम सभा ने जमीन दी थी। और 600 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी अच्छा, ये हमारी ग्राम 100 मीटर लंबी 600 मीटर लंबी, ताकि यहाँ पे आने वाले समय में कॉलेज भी बनाया जा सके। बनाया जा सके। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। हमारे बुजुर्गों ने उस समय सोचा था कि भी अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाना तो उनकी एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी करनी होगी। ये हमें उस तरह अच्छी तरह ध्यान में है कि पंचायत में रेजोल्यूशन पास हुआ था और फिर वो रेजोल्यूशन यहाँ पे शिक्षा विभाग को दिया गया था और शिक्षा विभाग ने फिर उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बनाई है। तो आप देखेंगे परमानेंट क्वार्टर्स क्लासेस यहाँ बनी हुई है। 4 और 4 8 क्वार्टर उस समय बनाए थे, टॉयलेट बनाए थे, वाटर टैंक बनाया था। और ये पूरे स्कूल की बाउंड्री उसी समय की गई है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो उस समय की गई थी और ये सारा परमानेंट कंस्ट्रक्शन था, टेम्परेरी कनेक्शन नहीं था। फिर 1991 में हम रिज में कैसे आ गए? कैसे आगे, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। और ये संजय कॉलोनी भाटी माइंस का वो स्कूल है जहां पर दिल्ली के टॉपर्स इस स्कूल से निकलते हैं। आइए हम बात करते हैं। सर जी। आप भी इस स्कूल से टॉपर किया था? जी बिल्कुल, मेरा नाम सचिन है। सन 2019-20 में मैंने अपनी 12वीं कक्षा यहीं से पूरी करी। मैंने यहाँ से 96% स्कोर किया। 96? यस 96। और खुद उस टाइम के जो समकालीन मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, उन्होंने सभी दिल्ली के जितने भी जो टॉपर्स थे उनको सम्मानित भी किया। और मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा था कि एक टाइम पे जिस सरकार ने यहाँ पे शिक्षा विभाग ने हमसे जमीन मांगी थी तो हमारे बड़े पढ़कर, जो कि आप देख सकते हैं 1982-83 में जो स्थापित, मैंने यहीं से पढ़कर 96% स्कोर किया। और उस टाइम के जो वर्तमान जो समकालीन जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के केजरीवाल जी ने सभी दिल्ली के टॉपर्स को बुलाया सम्मान समारोह के लिए तालकटोरा स्टेडियम में, जिसकी बाकायदा क्लिप्स भी हैं। और मैं खुद वहां पे गया। अगर यहाँ पर ये जंगल होता और यहाँ पे जानवर हैं तो केजरीवाल जी ने हमें उस टाइम पे क्यों बुलाया था सम्मान समारोह के लिए? आप जानवरों को बुलाते। तो जो भी पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी है। हमें जो न्याय जो इतने सालों से नहीं मिला है, जो भाजपा सरकार जो इतने समय से यहाँ पे एक वनवास में थी, और आज जो मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में जो राम राज्य आया है, हमें उन्हीं से ही न्याय की उम्मीद है कि वो हमें पूर्ण न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि वो गरीब के दर्द को समझते हैं। वो हमारे जैसे युवाओं के लिए हमेशा से एक जुड़े रहते हैं, जेन जी जनरेशन से वो खुद को जोड़ते हैं। तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी उनके साथी हैं, चाहे हमारे यहाँ से सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे जो भी सरकार का जो भी मतलब जो नुमाइंदा है, हमने जिनको चुन के भेजा है, मैं तो पूरी चेन उन्हीं की है। पूरी चेन ट्रिपल 4-5 इंजन सारे बीजेपी सरकार के हैं। हिंदू जो है हिंदुत्ववादी सरकार है हमारी। और इस टाइम पे अगर हिंदू खतरे में है, जिस टाइम पे हमारे सर पर छत नहीं थी, और ये भारत देश हमारा देश है, हम यहाँ पर आए हैं और हम नहीं चाहते कि अब यहाँ से हम बेघर होएं, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। यदि हम बात करें कि मुस्लिमों की, तो वहाँ तो 52 देश है, वो कहीं भी चले जाएंगे। अगर हमें यहाँ से अगर निकाला जाता है तो हमारे पास कोई दूसरा देश नहीं है। तो हम सभी से ये हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हमारी ये लड़ाई नहीं है आपसे सरकार से, ये हमें आपका इंतजार था कि कब आप दिल्ली में आए, सत्ता में बैठे और मोदी जी हमें न्याय दें, क्योंकि शायद इसीलिए आप लोगों ने इनको लेके आए हैं। हाँ जी। तो आप भी यहीं से इसी स्कूल में पढ़े हुए? जी हाँ, मैं यहीं से पास आउट हूँ, 2015 से पास आउट हूँ। मेरा यही एक तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि 1976 में बसाया गया गांव 1991 में रिज में कैसे जाएगा? और उसके हम अभी जीता जागते सबूत भी हैं, ये स्कूल भी है, हम यहीं से पास आउट हैं। हमें सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हमसे सौतेला व्यवहार होता है। रिज में तो पूरा छतरपुर आता है, मांडी आता है, पूरा ये फतेहपुर सभी आते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूल देखिए, वहाँ के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए तीन शेडर में हम भी पढ़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं अभी तक, जो कि उन्हें बहुत गर्मी लगती है, बहुत बार बेहोश भी हो जाते हैं। हमारा यही कहना है कि जो ये स्कूल है इसे बड़ा बनाया जाए, पक्का बनाया जाए, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है, उनका भी कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो हनन हो रहा है। जो पीछे की सरकार जो थी, उनसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना दोहराएं। जो अभी वर्तमान सरकार है, जो कि ट्रिपल इंजन बोलो, 4 इंजन बोलो, वही सरकार है, तो उससे बहुत बड़ी उम्मीद है हमें। हमारे पूरे गांव ने
बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार किया है कि कब ये मौका आएगा जो दिल्ली में पूरी सरकार होगी और हमें न्याय मिलेगा। हम सभी, हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, हम नौजवान भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम यही गुहार लगाते हैं कि हमें अब न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो जो हमारे भगत सिंह जी है, जो उन्होंने बड़ी संघर्ष किया था, गाँव को देश को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज़ादी नहीं मिली है। नहीं मिली, राइट। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम जब से ही छोटे हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो आगे आगे पीढ़ी बढ़ रही है, बस यही एक डर रहता है कि इस पे तलवार लटक रही है। लटके हुए हैं। सर मैं एक बात कहना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल, जी जी। स्कूल के विषय में, इसी विद्यालय के विषय में, कि बीच में क्या हुआ कि हमने सरकार से, जैसे अब हम विनती कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बजट मंजूर हुआ बिल्डिंग का 5-6 करोड़ का, और यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी, वो अधूरी पड़ी है, 2 मंजिल बनी। जो इमारत बन रही थी हमारे 12वीं तक के स्कूल की, वो फिर जो है 2-3 महीने जैसे काम चला, उसके बाद फिर वो रिज का कहानी आगे गई रिज में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं ये विनती करता हूँ कि क्या 2-3 महीने के लिए रिज का वो तलवार हटी थी, फिर दोबारा रिज आ गई? जब वो टेंडर पास हुआ था उस टाइम तो रिज विज कुछ नहीं था, तो ये क्या कहानी है? तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि ये रिज की कहानी को हटा करके हमारा यह विद्यालय की बहुत बड़ी एक इमारत बने, बिल्डिंग बने पक्की लेंटर वाली, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे जो है अच्छी शिक्षा पा सकें। जी बिल्कुल, कैसे कैसे बार बार ये रिज आ जाता है? सर वही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये गरीबों को ये लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे, मतलब अंग्रेजों से भी ज्यादा इन्होंने तो अति से भी अंत कर दिया है। अब ये जो बिल्डिंग जिनकी बात कर रहे हैं हमारे नेताजी, वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, वो आधी बिल्डिंग हम अब आपको दिखाएंगे, वो आधी बिल्डिंग बन गई, फिर उसको रोक दिया गया। जब हम गांव के लोग जाकर के इसके लिए उनसे मिले जाकर के अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला कि इसको रोक दिया गया क्योंकि ये रिज में है। अब हमारा प्रश्न ये है कि यदि वो जगह रिज में थी, तो वो जो करोड़ों रुपया उस पर लगा है, वो किस अफसर के कहने से लगा है? बिल्कुल सही बात है। अब बगैर टेंडर के तो वो बिल्डिंग बन नहीं रही होगी, टेंडर ही डलता है। तो ये हमारी बातें कौन सुनेगा? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो लड़का अभी आपको टॉपर बता रहा था, वो मेरा ही बेटा है, मैं आपको बता दूं। अगर सरकार हम लोगों के साथ, हम तो बच्चों को शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो आगे चल करके इस देश की सेवा कर सके। अगर सरकार हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ से हटाएगी, तो मैं खुद यहाँ से चैलेंज दे रहा हूँ सरकार को, फिर हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की बजाय मदरसों में भेजेंगे, जो अन्य लोग शिक्षा दे रहे हैं। फिर हमारी मजबूरी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि सरकार हमारे साथ ये कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार को देखना चाहिए कि इन लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, इन लोगों को जबरदस्ती रिज में घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती। ये पुराना गांव है और सारे पुख्ता यहाँ के सबूत हैं, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखे, 1976 से लेके और 2025 तक के इनके पास पूरे प्रूफ हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, और इनके जो पशु चिकित्सालय अलग है। सारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं यहाँ पर, बिजली, पानी, पुलिस स्टेशन, यहाँ पर सब कुछ है, बस स्टैंड है, बस है, सारी बसें यहाँ पर चल रही हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है। पूरा जो एक गांव में होता है, यहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं इनको मिल रही हैं। और 1976 से लेकर 2025 है, आ गया है, अभी तक भी है, लेकिन बार बार ये क्यों रिज में लाया जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें एक ये इंक्रोचमेंट बोला जाता है, जी जी जी। तो ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड भी गवाही देता है, हमारे डॉक्यूमेंट गवाही देते हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमें जारी किया है। तो सभी यहाँ के पुख्ता सबूत हैं, जो पूरे चिल्ला के यही गवाही दे रहे हैं कि हमें बसाया गया है, ना कि हमने यहाँ कब्जा किया गया है। माननीय संजय गांधी जी ने 1976 में बचाया, हमने आपको उनके बनाए हुए क्वार्टर आपको दिखाए, उनके बनाया हुआ पार्क आपको दिखाया, सपूरी कॉलोनी उन्होंने बसा रखी है, और ये स्कूल भी है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, 1982 में ये स्कूल बना है, 1976 से ये लोग रह रहे हैं, फिर 91 में रिज कहाँ से आ गया? ये कहीं ना कहीं जानबूझ के इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, इन लोगों को यहाँ से हटाने की साजिश है। हम माननीय प्रधानमंत्री साहब से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ पर गौर करें और इन लोगों को इनका अधिकार दिलाएं। हम आपको दिखाएंगे कि ये स्कूल कितना बड़ा है, जो ग्राम सभा ने इनको ये स्कूल बनाने के लिए जगह दी थी। अगर ग्राम सभा उस टाइम पर थी, तो फिर रिज कहाँ से आ गया? ये कहीं ना कहीं साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और इन ग्रामवासियों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्कूल है, और कितना बड़ा स्कूल है मैं आपको बताता हूँ। 600 मीटर तो इसकी लंबाई है, और कितना चौड़ाई कितनी थी सर? 60 मीटर, तो ज़्यादा ही लग रहा है। तो
60 तो है नहीं, ज़्यादा ही लग रहा है तो। और अब देखो हम चल रहे हैं और कितना बड़ा स्कूल है वो आपको दिखा देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, तो आ जाओ साथ में को, आ जाओ, उसको थोड़ा जो तेज़ चल सके, जो तेज़ चल सके वो आ जाओ हमारे साथ में। तो ये सब आप दिखाई रहे हैं, आप ये देख भी सकते हो अंदर से भी। कभी आप लोग सोचे कि यहाँ पर हमें फालतू में वैसे ही खाली घर दिखाया जा रहा है, एक घर नहीं है, प्रॉपर स्कूल है। और आगे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी आप देख लो यहाँ पर, बिल्कुल ये सारे रूम्स हैं, कमरे हैं। और जी ठीक है, किशोरी और शक्ति, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि उसमें ये आप देख सकते हो दूर दूर तक, जहाँ तक वो लास्ट लाइट जल रही है तो ये पूरा स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। उससे आगे भी है, उससे आगे कि जो नई बिल्डिंग बन रही थी वो वाली जो बिल्डिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये प्रॉपर स्कूल है, प्रॉपर गांव है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं जाति दुश्मनी अगर मानी जाए, उसको लेकर यहाँ पर विवाद हमेशा ये बना के रखते हैं। और इस जो गांव है इसको रिज में बोलते रहते हैं हमेशा, रिज 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 करके। जबकि ये रिज में नहीं, ये पुराना गांव है और 1976 से बसा हुआ है। आप लगा सकते हो, आज 2025 चल रहा है। और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गाँव, और ये आप खिड़कियाँ देख सकते हो, इसके अंदर की जो चेयर्स वगैरह वो हमने आपको दिखा दी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से 80 सर, यहाँ पे इलेक्शन कब से शुरू हुआ था? इलेक्शन हुआ था ग्राम पंचायत का सन 1987 में, ये देखिए, 83 में, सॉरी 83 में हुआ था, 87 में ग्राम पंचायत भंग हो गई थी। जी 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 1983 में हम लोगों ने यहाँ से चुनाव फाइट किया था जी, 83-84 से ही। और ये 82 में स्कूल की स्थापना हुई थी। तो ये यहाँ पर हमेशा इलेक्शन, इसी गांव में इलेक्शन हमेशा होता है, इसी गांव में वोट डलती है। फिर पता नहीं किस तरीके से इसको रिज साबित कर दिया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि जो एक दूसरी बिल्डिंग है, जो यहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग को भी दिखाएंगे कि वो अधूरी रह गई है। देखिए यहाँ पे गेट खुला है। तो देखिए दिन में टाइम का अभाव था और हम लोग रात में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ठीक है। ये हम आपको बोर्ड दिखा दें, बोर्ड की भी क्या हालत यहाँ पर की हुई है। ये बोर्ड है और ये राजकीय शिक्षा विद्यालय, थोड़ा सा बोर्ड भी जो है ना मिटा, से शिक्षा विद्यालय, ठीक है। ये आपका आप बोर्ड सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोर्ड भी ऊपर लगा हुआ था, ये बोर्ड टूट गया तो यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, लोग बिल्कुल भी जानबूझकर इसको अनदेखा करते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें सुधार भी नहीं करते हैं। तो हम आपको दिखा दें, अभी तो हम स्कूल के जो ग्राउंड की जो ये ग्राउंड के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। अभी आपको दिखा दें कि ये सामने यहाँ से दूसरा सा जो बिल्डिंग है वो चालू हो गई है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो बिल्डिंग है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं। ये बिल्डिंग आपको दिखा दें, ये यहाँ से दोबारा शुरू हो गई। पूरा राउंड हम लेके जाएंगे और उधर से फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, कन्या उद्यान, उत्थान है देश को वरदान, ठीक है। आओ हम सब कसम खाएं, बेटियों को तंदुरुस्त बनाएं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, प्यारी दादी कहती है बीज चक्रण अपनाना है, ठीक है। छूने दो सितारों को बेटियां। तो आप देख सकते हो, अभी हम स्कूल घूम रहे हैं। इतना बड़ा स्कूल है ये, और ये पहले से ही प्लान किया गया था कि इतनी बड़ी जगह इसलिए दी गई थी कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल से लेके और कॉलेज तक, यहाँ पर कॉलेज भी बनना था, इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है। हमारे पैर दर्द हो गए हैं घूमते घूमते। तो लेकिन फिर भी इन लोगों का दर्द देखकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीने का पानी भी है अभी फ़िलहाल। हाँ ये देखिए सब चालू है, पानी चल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ है, ठीक है, बिल्कुल पानी चालू है। और अभी देखो स्कूल की बिल्डिंगें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। साइंस लैब है,
अच्छा अच्छा, कंप्यूटर पर करके काम पढ़ें। तो ये सब स्कूल है और हम कैमरा साइंस लैब है, ओके। ये कैमरामैन को बोलेंगे ज़रा थोड़ा सा दिखा दो ये सारे सीट वगैरह भी, ठीक है। सब ये पूरा जो गांव का स्कूल है ये भी चीख चीख कर ये भी सबूत देता है कि ये गांव जो है बहुत पुराना है। और जैसे कि हमने बोर्ड दिखाया आपको 82-83 का ये बना हुआ है, फिर पता नहीं क्यों लोग इसको तोड़ने की बात करते हैं या फिर रिज में रहने की बात करते हैं। रिज तो बाद में आया, ये गांव तो 1976 से है और 6 के सबूत भी हैं। और जैसे कि अभी हमने बात की है, डॉक्यूमेंट देखे हैं, तो 1976 के यहाँ पर सबूत है इन लोगों के पास, ठीक है। और रिज आया 91 में, कितने दिनों के बाद में ये रिज की जो है रिज का डिपार्टमेंट बना। तो आप देखें अभी ये स्कूल ख़त्म नहीं हुआ है, घूमते हम लोग जा रहे हैं। ये स्थायी रूप से बनाए गए ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हो ये स्टाफ रूम है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर है, प्रॉपर तरीके से है। फिर लोग जो यहाँ की जो चीज़ें हैं आगे दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखिए कंप्यूटर रूम आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि ये गांव बसे या गांव परमानेंट हो, वो लोग यहाँ पर पूरी जानकारी, ये प्रिंसिपल रूम है, ठीक है। अनिल कुमार किस्पोटा, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, और ये HOS गर्ल्स, ठीक है। तो जो लोग नहीं चाहते कि ये स्कूल बसे या ये परमानेंट हो या इसका रजिस्ट्रेशन हो, वो सरकार को जाकर जो इसकी जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं देते हैं। वो आधी अधूरी जानकारी देते हैं कि यहाँ तो जानवर बसे हुए हैं, यहाँ पर तो ये जंगल है। लेकिन आप देख सकते हो क्या ये जंगल है? जंगल में कोई बैंक होता है? जंगल में कोई स्कूल होता है? जंगल में क्या कोई डिस्पेंसरी होती है? या जंगल में कोई पशु चिकित्सालय होता है? जंगल में ये कुछ जंगल में नहीं होता, ये सब प्रॉपर गांव में होता है, विलेज में होता है। वहाँ का कोई जो निगम पार्षद होता है वो ये सब बनवाते हैं, सरकार से फंड लेते हैं तब बनता है, ऐसे ही हवा में नहीं बन जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ इस पर गौर करें और इन लोगों को इनका अधिकार दिलाया जाए। ये गांव पहले भी रिज में नहीं था और अभी भी रिज में नहीं है। ये गांव जो है ग्राम सभा है, पहले से ही ग्राम सभा ने ही ये ज़मीन दी है। इस गांव को पक्का होना ही चाहिए। ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर ये सारे सबूत जो इकट्ठा इन लोगों ने किया है ये बता रहे हैं कि ये गांव पहले प्रॉपर गांव था, है और शायद आगे भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।